बिहार के जमुई जिले के लछवाड़ में स्थित जैन श्वेतांबर सोसाइटी, जिसे जैन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, तो वहीं जैन महावीर का जन्म स्थान भी है। यहाँ जैन धर्म के अलावा देश विदेश से भी आते हैं पर्यटन। एक बड़ी खबर बिहार जमुई जिले के लछवाड़ की बताई जा रही है। यहाँ का एक प्राचीन इतिहास जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, जहाँ सालों भर देश विदेश से पर्यटन इस तीर्थ स्थल पर आते रहते हैं। मीडिया कर्मियों के पूछे गए सवाल पर उज्जवल कुमार ने कहा, यहाँ महावीर स्वामी का जन्म स्थान है, जो कि पहाड़ पर लगभग 17 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद छतरी को स्थित, जिसका दर्शन होता है। साथ ही उन्होंने कहा, इस धरती पर महावीर के 3 कल्याणक है, यम, दीक्षा, मोक्ष। पहाड़ी पर भगवान महावीर का एक बहुत बड़ा प्रतिमा बना हुआ है, जो कि आकर्षण का केंद्र है। शायद टूरिस्ट जोन में ऐसा खूबसूरत मंदिर नहीं है। प्रतिमा लगभग 2700 साल से भी ज्यादा पुराना है। भगवान के जीवित काल में ही उनके भाई नंदीवर्धन ने बनाई थी प्रतिमा। उसी समय भगवान महावीर ने दीक्षा के लिए निकल गए थे। दिवाली के खास मौके पर जैन धर्म के हजारों लोग कोलकाता, सूरत, मुंबई इत्यादि जगहों से आते हैं। देश भर का जितने भी जैनी हैं, दिवाली के दूसरे दिन आते हैं, क्योंकि भगवान महावीर को पावापुरी में दिवाली के दूसरे दिन मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इसी क्रम में लोग तीर्थ के लिए निकलते हैं और लछवाड़ में दर्शन करते हुए वापस लौट जाते हैं। यहाँ ठहरने के उत्तम व्यवस्था की गई है और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम। समाचार बिहार न्यूज से संजय कुमार की रिपोर्ट। क्या है उसको जाने, तो उसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे साथ जो उज्जवल जी हैं उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर इतना फेमस क्यों है और आखिर दूर दूर से लोग क्यों आते हैं। क्योंकि बाहर टूरिस्ट का कई सारे जो है बसें लगी हुई है, यानी देश विदेश से लोग आते हैं और यहाँ पर आकर जो है मनोरंजन करते हैं और हर तरह की जानकारी जानते हैं। तो हम उज्जवल जी से सीधे बात करेंगे। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर, जो जनता हमारी देख रही है, मैं चाहता हूं कि ये जैन इसका सर क्या इतिहास है और किस वजह सर ये फेमस है। ये जैन मंदिर भगवान महावीर स्वामी, जैनियों के 24 तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म स्थान है। यहाँ से 17 किलोमीटर दूर पहाड़ पे छतरी कुंड स्थित है, जहाँ पे महावीर स्वामी का जन्म स्थान है। जैनियों में हर भगवान के 5 कल्याणक होते हैं। इस धरती पे भगवान महावीर स्वामी के 3 कल्याणक हुए हैं, च्यवन, दीक्षा और जन्म, च्यवन और दीक्षा। 3 कल्याणक भूमि है भगवान की, और उसी के संबंध में यात्री भगवान के दर्शन को आते हैं। यहाँ जो प्रतिमा है, ऊपर 17 किलोमीटर जो पहाड़ है, वहाँ पे भगवान का बड़ा नया भी सुंदर मंदिर बना हुआ है, जो शायद पूरे इस जोन में ऐसा खूबसूरत मंदिर नहीं है। इतना सुंदर मंदिर बना, और जो प्रतिमा है वो 2700 साल से भी ज्यादा पुरानी है। वो भगवान के जीवंत काल में उनके भाई नंदीवर्धन ने भगवान के जीवित रहते वो प्रतिमा बनाई थी। जब भगवान दीक्षा को निकल गए थे तो उनके याद में वो मंदिर बना। तो उसी प्रतिमा के पूजन को, दर्शन को लोग ये आए हुए हैं सब। सर, बाहर जो है लगभग मुझे लगता है कि 15 से 20 टूरिस्ट बसें लगी हुई है सर। वो बसें सर कहाँ से आई है? वो बसें सर अभी से बाड़मेर जैन संघ का 1000 यात्री आए हुए हैं जैन संघ से। उसमें बहुत लोग बॉम्बे से हैं, सूरत से है, कलकत्ता से है, अहमदाबाद से है, बड़ौदा से है। देश भर के जितने जैनी हैं वो इसी समय आते हैं। इस समय दिवाली के दूसरे दिन भगवान का निर्माण हुआ था। निर्माण यानी भगवान का मोक्ष हुआ था पावापुरी में। तो सब उसी के दर्शन को आते हैं और उसके बाद सभी पंचतीर्थ यात्रा को निकलते हैं। इसी क्रम में वो सब लछवाड़ भी आए हैं। हम जानना चाहते हैं, जो दूर दूर से यात्री आते हैं या जो सर नहीं जानते हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो आना चाहे तो कैसे सर उसको आना होगा? जैसे हमारे यहाँ से सर पटना एयरपोर्ट, नियरेस्ट पटना एयरपोर्ट पड़ता है। अब देवघर भी एयरपोर्ट चालू हो गया है, वो भी 100 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। रेलवे जमुई रेलवे स्टेशन नियरेस्ट है, लखीसराय, क्यूल, ये सब जितने रेलवे स्टेशन है सेम डिस्टेंस पे ही है, और आराम से आ सकते हैं। कोई कनेक्टिविटी की कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी। यहाँ से सर, जैसे कि अगर ट्रेन से कोई आना चाहते, कोई यात्री हैं, जमुई नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है। सर यहाँ से कितनी दूरी होगी सर? 26 किलोमीटर जमुई स्टेशन होगा यहाँ मात्र सर। जी। ये तो आपका जैन श्वेतांबर सोसाइटी है, इसके बारे में हमारी जनता जानना चाहती है। जैन श्वेतांबर सोसाइटी एक ट्रस्ट है, जिसके अंदर भगवान के जैन तीर्थों में 37 कल्याणक भूमि का मैनेजमेंट देखती है ये, जिसमें 3 कल्याणक भूमि ये है। इस ट्रस्ट बोर्ड है, हमारे ट्रस्टी लोगों के नाम है सब। हमारे अध्यक्ष श्री कमल सिंह जी रामपुरिया के नेतृत्व में हम लोग सब काम करते हैं, सारे स्टाफ लोग हैं, और उन्हीं के मार्गदर्शन में ये ट्रस्ट 83 से लगातार ये काम कर रही है। और इसके अंदर में टोटल 37 कल्याणक भूमि है, जिसके अंदर चंपापुरी भागलपुर जो है वो आता है, काकंदी तीर्थ जमुई में काकंदी तीर्थ है वो आता है, लछवाड़ आता है,
झारखंड में मधुबन आता है, जहाँ शिखर जी बोलते हैं जिनको, रिजू बालिका आता है, ऐसे और एक यूपी में कौशाम्बी है, वो वहाँ भी भगवान का चार कल्याणक तीर्थ है, तो वो भी हमारे अंडर ही आता है। तो ये मैनेजमेंट जैन श्वेतांबर सोसाइटी देखती है इसमें। पीछे जो आवास बना हुआ है सर, जो दूर दूर से लोग आते हैं सर, उनके लिए क्या ठहरने की व्यवस्था है क्या? ये जो अब धर्मशाला बनी हुई है यात्रियों को ठहरने के लिए, इस हिसाब से ही बनी हुई है। अभी टोटल 120 कमरे की व्यवस्था हमारे यहाँ है, और पहाड़ पे भी हमने अभी 2 हॉल और 12 कमरे बने हुए हैं ऊपर में। पहाड़ पे भी किसी की रुकने की इच्छा है तो वो भी वहाँ भी रुक सकते हैं। वहाँ पे भोजनशाला भी है, यहाँ भी भोजनशाला है। यात्री जो कि बड़े ग्रुप लेके आते हैं तो अपनी भोजनशाला लेके आते हैं। सर कुछ खास बातें जो जनता नहीं जानती है सर, उसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? कि भगवान की ये पवित्र भूमि है, महावीर स्वामी के 3 कल्याणक भूमि है, भगवान का जन्म स्थान है यहाँ पे, तो ये अपने आप में पावन जगह है। तो लोगों को जितने ज्यादा है उनको दर्शन पूजन का लाभ मिले, सब लोग आए, हमारी तरफ से हमारा निवेदन है सबसे। एक आखिरी सवाल करेंगे सर, बीच में लगातार 2 साल कोरोना रही थी सर, कोरोना काल में क्या स्थिति सर, और अभी जैसे ही कोरोना काल से लोग मुक्त हुए हैं उसके बाद सर क्या स्थिति बनी हुई है? जिसे 2 साल तो लगभग यात्रियों का फ्लो बहुत कम रहा, बहुत कम। पिछले साल, इससे 1 साल पहले तो बिल्कुल समझिए ना के बराबर ही थे। पिछले साल कुछ यात्री थे लेकिन इतना क्राउड कभी नहीं था। इस साल यात्रियों का बहुत अच्छा जत्था निकल रहा है। अभी यात्रियों की भीड़ लगातार है और लगातार पूरा धर्मशाला फुल चल रही है अभी तो सभी जगह से। हमारे पास हम जितने यात्री है उतने हम कमरे एक्चुअली में नहीं दे पा रहे हैं, और व्यवस्था बढ़ेगी तो और हम व्यवस्थित कर पाएंगे उसको। तो यात्रियों का भी सबसे बड़ा सहयोग है, जो हमारी व्यवस्था में सहयोग करते हैं। जो हम उनको जितनी व्यवस्था देते हैं वो भी आराम से सेवा पूजा करते हैं और उसका आनंद लेते हैं, हमें पूरा सहयोग देते हैं, तभी कोई व्यवस्था चल पाती है। एक और सवाल करना चाहेंगे, जाते थे मैं पूछ लूँ आपसे सर, कि जो विदेशी पर्यटक हैं सर, क्या उनका भी यहाँ आना होता है क्या सर? जी आते हैं, लेकिन जैनी जैसे जैनी तो जैनी के भी हम यहाँ जरूर आएंगे। वो जब भी आते हैं जैनी, तो जो जैनी और जो जैनी नहीं है वो भी कभी 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 नेट से पता किया, घूमते फिरते हैं। कल भी पता रूस के कम से कम 6 लोग यात्री 6 यात्री रूस के आए हुए थे। तो जो विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं सर, उनके लिए किस तरह की, चूंकि मुझे चाक चौबंद उतनी दिखी नहीं सर, विदेशियों को आने का मतलब पूरी तरह से चाक चौबंद होनी चाहिए सर, तो सर, क्या आप व्यवस्था व्यवस्था देख रहे हैं ना, एक्चुअली में क्या है ना, जो आप ये क्राउड इतना देख रहे हैं, एक्स्ट्रा क्राउड देख रहे हैं, यहाँ पे माँ काली का एक मंडप है जो बहुत साल पुराना है, और यहीं से तब से वो मैंने पिछले आसपास एरिया में सबसे जोरदार मेला लगता है अभी। तो उसमें कम से कम 10,000 का क्राउड रहता है जो 2 दिन लगातार चलता है। तो इसकी वजह से लग रहा है, नहीं तो पूरी व्यवस्था है। प्रशासन का भी हमारा पूरा सहयोग रहता है, और हमें अभी भी प्रशासन का पूरा सहयोग। अभी भी आपने देखा होगा कि गेट पे पुलिस वाले भी हैं, हमारे अपने गार्ड हैं, सिक्योरिटी भी। आज तक कोई ऐसी घटना, पूरी घटना भगवान की कृपा से कभी तक नहीं हुई है। एक और सवाल सर करना चाहते हैं, चूंकि जनता जानना चाहती है सर, कि जो हमारे जिले के प्रशासन है, यानी जो डीएम होते हैं सर, जिनके संज्ञान में सारा चीज होता है, तो क्या सर वहाँ से गाइड, मतलब हर तरह से देख रेख होती है कि मतलब कौन पर्यटक आए हैं? चूंकि जिस तरह सर पूरे देश में जो चल रहा है कि कहीं से कोई घुसपैठिए ना आ जाए, तो क्या उस पर पैनी नजर रहती है सर, क्या नहीं? जी सर, हमारे यहाँ पे जैसे ये हमारा सीजन है, अक्टूबर से ये शुरू होता है। तो अक्टूबर में जब शुरू होता है तो हम एक लेटर बना के अपने आसपास संबंधित थाने को, डीएम साहब को, एसपी साहब को, सबको चिट्ठी के माध्यम से हम सूचित करते हैं कि हमारे साथ इतने यात्री आने वाले हैं, इस तारीख में इतने यात्री रहेंगे और इसमें रहेंगे। डीएम साहब का तो खैर इस मंदिर पे बहुत विशेष ध्यान रहता है, उनका हमेशा हमें बहुत सहयोग मिला है, आगे भी मिलने का रहेगा, हमें से पूरी आशा है। और ऐसे भी हमें आज तक, हम जब भी कोई भी काम लेके उनके पास गए हैं, हमें कभी निराश नहीं होना पड़ा है। एसपी साहब का भी बहुत सपोर्ट रहता है। जब भी कोई थोड़ी मोड़ी मुसीबत आती है जो हमारे संस्था से प्रॉब्लम रहे, तो वो तुरंत उसको सॉल्व करते हैं। और हम जब भी उनसे मिलने जाते हैं तो शायद ही हमें कभी इंतजार करना पड़ा उनसे मिलने के लिए। सर यहाँ सीसीटीवी कैमरा वगैरह भी लगा हुआ क्या? सब सीसीटीवी, सब पूरी बिल्डिंग, पूरा मंदिर, ऊपर पहाड़ पे, बीच में 2 कल्याणक है, सब सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है सारा। तो ये थे हमारे साथ उज्जवल जी, इन्होंने साफ तौर कहा है कि सुरक्षा के चाक चौबंद हैं और यहाँ पर एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, क्योंकि जो हमारे जिले के एसपी हैं, डीएम हैं, उनकी निगरानी है, पैनी नजर रहती है। और साथ ही साथ उज्जवल जी ने यह भी कहा है कि विदेशों से भी बहुत सारे पर्यटक आते हैं। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक लोगों को कराए जैन धर्म से परिचय। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडग्राम में हुआ। 12 वर्ष की कठिन तपस्या से संपूर्ण ज्ञान की हुई थी प्राप्ति। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, जिन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद लोगों को कराए जैन धर्म से परिचय।
इनका जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ जो कि ज्ञातक कुल के सरदार थे। माता का नाम त्रिशला जो कि लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था तो पुत्री का नाम अनुज्जा प्रियदर्शनी। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद ऋज्विक के पास ऋषुपालिका नदी के पास संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब महावीर स्वामी का नया नाम पड़ा। जीन अहर्त निग्रंथ पहला उपदेश महावीर ने प्राकृत भाषा में दिया था। इनके प्रथम शिष्य इनके दामाद जामिल हुए। प्रथम जैन धर्म की महिला शिष्या नरेश दत्तिवान की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा शिष्य था जिसने स्वामी की मृत्यु के पश्चात भी जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। लगभग 300 ईसा पूर्व भीषण अकाल पड़ा था। भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ तब कर्नाटक चले गए थे। कुछ अनुयायी बिहार में ही स्थूलभद्र के साथ रुके रहे। 12 वर्ष के अकाल खत्म होने के बाद भद्रबाहु जैसे ही वापस आए तो मगध के साधु के साथ मतभेद हो गया और जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। पहला दिगंबर धर्म बिना कपड़ों के पूरी शक्ति से नियम धर्म का पालन। दूसरा श्वेतांबर जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं। जैन धर्म में 3 रत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म के 5 मुख्य व्रत अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्यवचन, अस्थि जो कि चोरी न करना, आपरिग्रह जो कि संपत्ति न रखना। जैन धर्म को मानने वाले राजा थे उदयन मगध का राजा, बंद राजा चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा आमुंग वर्ष इत्यादि। मैसूर के गंगवंश के मंत्री चामुंड की प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेल गोला में भगवान गोमतेश्वर की भी बहुत ही विशाल मूर्ति बनवाई गई जो कि कर्नाटक में आज भी है। भगवान बाहुबली की मूर्ति उन्हें आज कहा जाता है। खजुराहो में भव्य जैन मंदिर जिसे चंदेल शासक द्वारा बनवाया गया था। मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में मिलती है जो कि एक ग्रंथ है। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। 468 ईसा पूर्व बिहार राज्य के पावापुरी में मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजभवन में महावीर को निर्माण प्राप्त हुआ। जैन धर्म के मुख्य स्वामी महावीर कहलाए। इन्हीं के द्वारा जैन धर्म का पूरा प्रचार प्रसार हुआ। बिहार बेगूसराय से संजय कुमार की खास रिपोर्ट में यह भी बात सामने आया कि जमुई जिला क्षत्रिय कुंड जहां स्वामी महावीर का जन्म स्थल बताया जा रहा है। पुजारी धर्मेंद्र पांडे ने कहा वैशाली प्रभु जी के मामा का घर वहां के राजा चेतक थे जिनका युद्ध कोना के राजा साथ हुआ था। राजा चेतक को हराकर पूरे वैशाली में हल चलवाकर ध्वस्त कर दिया था। नंदीवर्धन का जन्म वैशाली में हुआ और प्रभु जी का जन्म क्षत्रिय कुंड राजा सिद्धार्थ के घर हुआ था। क्षत्रिय कुंड महावीर मंदिर का 3 बार सौंदर्यकरण हुआ है। अभी भी उड़ीसा के कारीगरों द्वारा मंदिर को भव्य बनाने हेतु कार्य चल रहा है। क्षत्रिय कुंड नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जैन धर्म में जितने भी तीर्थंकर आए सब क्षत्रिय वंश और राजे रजवाड़े घर से थे। लगभग 5 एकड़ में फैला हुआ है मंदिर परिसर। साथ ही एसएसबी की एक टुकड़ी मंदिर के साथ साथ पूरे एरिया पर रखते हैं पैनी नजर। पर्यटकों की सुरक्षा में रहते हैं तैनात। क्षत्रिय कुंड जाने के लिए लगभग 40 किलोमीटर की करनी पड़ती है यात्रा। प्रसिद्ध मंदिरों में से एक मंदिर जो कि क्षत्रिय कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर भगवान महावीर का जन्म स्थान है और यहाँ पर उनका जन्म हुआ था। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ जमुई जिले की और सिकंदरा प्रखंड में, और ये मुझे लगता है कि पहाड़ियों के बीच में है। मुझे लगता है जमुई रेलवे स्टेशन से काफी दूर है, यानी सुदूर इलाके में पड़ती है, लेकिन काफी लोकप्रिय है। दूर दूर से लोग भी आते हैं और जो दृश्य यहाँ का देखा जा रहा है वो कहीं न कहीं मनमोहक है। जो कलाकारी की जा रही है वो कहीं न कहीं आपको मोहित जरूर करेगा और यहाँ का भी प्राचीन इतिहास है। और हमारे साथ जो है धर्मेंद्र पांडे जी हैं। तमाम जानकारी मैं इन्हीं से लेने का प्रयास करूंगा। थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूंगा। इधर देखिए कुछ लोग हैं जो यहाँ पर जो है दर्शन करने आए हैं महावीर के जन्म स्थान पर, और यहाँ पर जो कलाकारी की गई है उसका भी दर्शन कर रहे हैं। हम धर्मेंद्र जी से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर
इसका पूरा इतिहास क्या है और आज जो फेमस हो रहा है, देश के कोने कोने से लोग आते हैं, देश ही नहीं पूरे विदेश से भी लोग आते हैं और ये जो है पर्यटन का एक स्थान बना हुआ है। सुरक्षा के क्या इंतजाम है, सीसीटीवी कैमरा है नहीं है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, यानी तमाम जो जानकारी है मैं आप तमाम दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। धर्मेंद्र जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। सर, हम जानना चाहते हैं और हमारी जनता जानना चाहती है सर, जो हमारे तमाम दर्शक देख रहे हैं, यहाँ पर महावीर का जन्म हुआ था सर, इसका पूरा इतिहास क्या है सर और क्या कुछ हिस्ट्री में दर्ज है सर? मेरा नाम धर्मेंद्र पांडे पुजारी जी है। मैं यहाँ के सबसे पुराने पुजारी जी में है। ये जो जगह है इसका नाम क्षत्रिय कुंड है। यहाँ 24वीं तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक भूमि बताया जाता है। ऐसे इतिहास में वैशाली भी बताया गया है, कुंडलपुर भी बताया गया है। तो ये प्रतिमा जो है श्याम वर्ण कसौटी की प्रतिमा है भागशाली। और जब ये प्रतिमा बनवा करके जब प्रतिमा बनने लगी तो इंद्र रानी को मालूम हो गया कि मेरे प्रभु जी की प्रतिमा बन रही है। उन्होंने अपनी भाव को कारीगरों पे लगा दिया कि जब मेरे प्रभु जी की प्रतिमा बन रही तो कितनी दिव्य दृष्टि से प्रतिमा बनी। ऐसे प्रतिमा दिव्य दृष्टि की पूरे विश्व में नहीं है। अभी मैंने कुछ 4-5 लोगों को देखा शादी लिबास में सर पूजा अर्चना करके बाहर निकले हैं सर, इसकी क्या रस्म है और क्यों किया जाता है इस तरह से? देखिए, जब हम प्रभु जी को स्पर्श करते हैं तो हमारे जैन धर्म के नियम है कि वो कपड़े एकदम चोखा होना चाहिए, एकदम बारीक होनी चाहिए, कि वो कपड़ा पहन करके मैं बाथरूम नहीं कर सकता, पानी नहीं पी सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। जब वो नहा धो करके उस कपड़े को पहन करके ही भगवान को स्पर्श करके टीका लगाएंगे और फिर जा करके वो कपड़े को खोल करके फिर जो चलायमान कपड़े हैं पहन करके ही मैं पानी तक पीऊंगा। वही कपड़े से पूजा सेवा होती है। पूजा अर्चना सर कितने टाइम होती है और क्या विधि है इसकी? हमारे जैन धर्म में एक नियम है कि सूर्योदय से पहले कोई भी सेवा पूजा नहीं हो सकती है, क्योंकि और न कोई जैन धर्म मानने वाले पानी तक ग्रहण करते हैं और सूर्यास्त के बाद भी पानी, सूर्यास्त के 45 मिनट पहले वो वर्जित हो जाता है। क्योंकि जैन धर्म में ऐसा एक नियम है कि जब सूर्यास्त हो जाती है तो जब सूर्य का प्रभाव कम होता है तो इस संसार में ऐसे ऐसे छोटे छोटे जीव होते हैं जिसको भोजन से बहुत संबंध होता है। जब हम उसके बाद भोजन करते हैं तो वो जीव का विनाश हो जाता है और वो दोष मुझे लग जाएगा। तो ऐसा अहिंसा परमो धर्म सोच करके सूर्यास्त के बाद वो भोजन नहीं करते, तो पूजा सेवा भी नहीं कर सकते और सूर्यास्त के बाद ही पूजा सेवा चालू होती है और सूर्यास्त के पहले बंद हो जाती है। सर, मैंने देखा कि वहाँ लाइन से सर बहुत सारी प्रतिमा लगी हुई है सर, किस चीज की प्रतिमा है सर और क्यों लगाया गया है सर? वो जो भी यात्री लोग आए या जो भी हमारे प्रभु के भक्त आए तो ये प्रभु जी की 27वीं भव है। इसके पहले 26 भव थे कर्म बंधन मिटाने के लिए, और ये 27वें भव में हमारे प्रभु जी मोक्ष को गए। तो वही जिस भव में जो आए उसकी देवकुलियां बनी हुई है दर्शन के लिए। क्षत्रिय कुंड इसका क्यों नाम पड़ा है? क्षत्रिय कुंड इसलिए कि जैन धर्म में जितने भी 24 तीर्थंकर आए सब क्षत्रिय वंश और राजे रजवाड़े घर में आए। पहले जो देवानंद ब्राह्मणी के कुक्षी में पधारे थे तो कुछ कर्म की बंधन से फिर क्षत्रिय वंश में आ गए हमारे प्रभु जी। तो राजा रजवाड़े के घर में पधारने के बाद एक गरीब कोई कुटिया को छोड़ दे तो उसकी उतनी महत्व नहीं होती है, लेकिन कोई राजपाट को त्यागता है तो उसकी महत्व बढ़ती। कि कितने ये त्यागी पुरुष है। सुधी तेरस जिस दिन हमारे प्रभु जी का जन्म कल्याणक दिवस है उस दिन जरा ज्यादा भीड़ रहता है भागशाली, जो कि हमारे प्रभु जी के लिए उस दिन बहुत भव्य मानी जाती है। क्योंकि उस दिन जो यात्री सेवा दर्शन करते हैं वो अपने आप को समझते हैं कि एक दिन में हमारे जीवन में 3 चीज का लाभ मिल गया: जन्म कल्याणक भूमि, जन्म कल्याणक दिवस और जन्म कल्याणक प्रतिमा का दर्शन सेवा का लाभ मिला। देखा कि 2600 साल पुराना ये जो है महावीर, जो हमारे भगवान महावीर कहे जाते थे, उनका ये जन्म स्थान है। और यहाँ ये जो है क्षत्रिय कुंड कहलाती है। ये यहाँ के जो पांडा जी थे उन्होंने कहा है लगभग जमुई रेलवे स्टेशन से 40 किलोमीटर की दूरी होगी और ये सुदूर इलाका पड़ती है, पहाड़ों से घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी जो है देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं और सुरक्षा के इतने तमाम इंतजाम किए गए हैं कि यहाँ पे एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। देख उनका भी जो महावीर का जो जन्म स्थान है ये भी कहीं न कहीं विख्यात होता जा रहा है। लेकिन कुछ लोगों से जब मैंने सवाल पूछा कि सनातन धर्म में भी बहुत सारी मंदिरें हैं, वो उपेक्षित क्यों हैं, सरकार उस पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं, लोगों ने कहा है कि सरकार को भी उस पर ध्यान देनी चाहिए। बाकी अब तक के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ,
ताकि मैं देश दुनिया की तमाम खबरों से आपको रूबरू करवाता रहूं। कैमरामैन विक्रम कुमार के साथ मैं आप सबों से लेता हूं विदा। संजय कुमार, मीडिया हाउस। से हम पूरा पोजीशन में जमुई जिला के काकन में स्थित काकंदी तीर्थ सुविधिनाथ स्वामी का 4 कल्याणक मंदिर। देश विदेश से आते हैं लोग। जमुई जिले के काकन में स्थित सुविधिनाथ स्वामी का 4 कल्याणक मंदिर, जहां 9 में तीर्थंकर भगवान सुविधिनाथ मंदिर, जिसे चवन कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक और ज्ञान कल्याणक है। यहाँ पर एक सबसे पुरानी प्रतिमा पारसनाथ स्वामी की है, जो 2000 साल प्राचीन है। वर्तमान में सुविधिनाथ भगवान की भी प्रतिमा है। 60 साल पहले इस मंदिर का निर्माण यानी कि जीर्णोद्वार हुआ। पास ही महावीर स्वामी की प्रतिमा लगाई गई है। उसी के नजदीक वास्तु पूज्य स्वामी भगवान की प्रतिमा, उसी के बगल में सुमितिनाथ भगवान की प्रतिमा लगी हुई है। पारसनाथ भगवान की प्रतिमा कभी भी मंदिर निर्माण या जीर्णोद्वार के समय नहीं हटाया गया। प्राचीन से भी प्राचीन प्रतिमा सुविधिनाथ, जिसे अति प्राचीन श्याम चरण पादुका 2484 साल पुरानी है। पास ही श्वेत चरण पादुका 1200 साल पुरानी। ये दोनों चरण पादुका श्री सुविधिनाथ भगवान की है। माँ के गर्भ में जब प्रभु जी पधारे थे, उसी को कहा जाता है चरण कल्याणक पादुका। कल्याणक पादुका भी स्थापित है। माँ के गर्भ और जन्म यही लिए थे और यहाँ पर दीक्षा कल्याणक चरण पादुका भी है। प्रभु जी दीक्षा भी यही लिए थे। काकंदी में ही ज्ञान कल्याणक पादुका, प्रभु जी को ज्ञान की प्राप्ति भी यही हुआ था। काकंदी मंदिर बनने में करीब 14 साल का वक्त लगा। तो वही अष्टधातु की कई प्रतिमा, जिसे शांतिनाथ भगवान, अष्टमंगल इत्यादि प्रतिमा है। सुरक्षा की दृष्टि से चूंकि जमुई की पहाड़ी में साथ ही सुदूर इलाके को देखते हुए लगभग 1 दर्जन पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। विदेश से भी काफी संख्या में पर्यटन आते हैं। सीसीटीवी कैमरे से भी पूरी तरह लैस परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन एक सवाल की, आखिर जमुई के और भी पर्यटन स्थल जलप्पा मंदिर, श्रृंगी ऋषि आश्रम, पद्मेश्वर महाकाल मंदिर, मातेंदुर मंदिर इत्यादि का सर्वांगीण विकास और सुरक्षा क्यों नहीं? लगातार श्रद्धालुओं का जन सैलाब समय समय पर उमड़ता है, मगर सिर्फ खाना पूर्ति ही होती है। क्यों? सुनिए इस खास रिपोर्ट में। कहीं धूप कहीं छांव, बिहार की धरोहर पर्यटन स्थल भगवान बड़ों से समाचार बिहार न्यूज से संजय कुमार की रिपोर्ट। अभी मैं बिहार के जमुई जिले में हूँ। जमुई प्रखंड कहलाती है और ये आपको काकन पंचायत है, जमुई थाना के अंतर्गत ये आती है। और अभी मैं आपको जैन मंदिर, जो काफी पहले प्रसिद्ध था, इतिहास के पन्नों में दर्ज है, वहाँ का दृश्य मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। श्री सुविधिनाथ स्वामी का 4 कल्याणक मंदिर, जो कि हमारे पीछे तस्वीरों में दिख रहा है आपको। और अभी मैं मुख्य द्वार पर खड़ा हूँ। यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से जो है BMP 9 जमालपुर के 10 जवान को भी लगाया गया है, ताकि जो भी श्रद्धालु आते हैं, जो भी श्रद्धालु आएंगे, उनको किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो और मंदिर परिसर में भी किसी तरह की कोई समस्या ना उत्पन्न हो। इसको लेकर हमारे पीछे देखिए जवान भी मुस्तैद है। ये 90 तीर्थंकर श्री सुविधिनाथ भगवान का 4 कल्याणक भूमि है, जिसमें चवन कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक और केवल ज्ञान कल्याणक आते हैं। यहाँ का एक मोक्ष कल्याणक सिर्फ समित शिखर जी, बाकी 4 का 4 कल्याणक भूमि यही इसी भूमि पे। यहाँ पे सबसे प्राचीन प्रतिमा पारसनाथ भगवान की है। पारसनाथ भगवान से भी ज्यादा प्राचीन ये सुविधिनाथ भगवान का अति प्राचीन श्याम चरण पादुका है, जो 2484 साल प्राचीन है। और ये श्वेत चरण पादुका,
ये श्वेत चरण पादुका जो 2200 साल प्राचीन है, ये प्राचीन श्वेत चरण पादुका शिवदीनाथ भगवान का, ये दोनों पादुका शिवदीनाथ भगवान की है। का जन्म कल्याणक भूमि का चरण पादुका है। च्यवन के बाद जन्म कल्याणक, प्रभु जी यहाँ पे जन्म भी लिए थे, माँ के गर्भ में भी यहीं रहे थे, जन्म भी यहीं पे लिए थे, तो ये जन्म कल्याणक का चरण पादुका लगा हुआ है। थोड़ा सा जूम करके थोड़ा सा चाहेंगे कि आप जूम करके इसको दिखाइए। श्री जन्म कल्याणक देव कुलिका की प्रतिमा को जरा सा आप और नजदीक जाकर दिखाइए, और जो तमाम दर्शक हमारे देख रहे हैं उन तक ये पूरी तरह से वीडियो जो है क्लीन जाता रहे, ताकि जो है उनको देखने में कहीं कोई समस्या ना हो। और भी तस्वीरें हैं, मैं वो सारी तस्वीरें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और रोहित जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित जी, ये किस चीज की प्रतिमा है? ये दीक्षा कल्याणक की प्रतिमा है। ये दीक्षा कल्याणक की चरण पादुका है। यहाँ पे दीक्षा भी प्रभु जी यहीं पे लिए थे, काकंदी में ही। तो च्यवन जन्म दीक्षा, ये दीक्षा कल्याणक की चरण पादुका है। इनको जरा सा आप जो है, ये दीक्षा कल्याणक देव कुलिका है। जरा सा इसको विक्रम जी आप जैसा जूम करके दिखाइए। और कहा जाता है कि जैन धर्म में जो भी तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है वो कहीं न कहीं इतिहास के पन्नों में दर्ज है। और मैं लगातार अपने चैनल के माध्यम से आप तमाम दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, और लगातार हमारे साथ रोहित जी बने हुए हैं। जी रोहित जी, और भी प्रतिमा लगी हुई है, मैं चाहूंगा कि आप हमारे तमाम दर्शकों को जानकारी दें, ताकि जो भी लोग यहाँ आना चाहते हैं वो यहाँ आए और हमारे चैनल के माध्यम से भी वो देख सकते हैं। ये प्रभु केवल ज्ञान कल्याण की चरण पादुका, ये यहाँ पे केवल ज्ञान की भी प्राप्ति हुई थी शिवदीनाथ भगवान को काकंदी तीर्थ में ही। तो ये केवल ज्ञान, श्री केवल ज्ञान देव कुलिका की चरण पादुका है। इनको भी थोड़ा चलिए, ये भी केवल ज्ञान कल्याणक देव कुलिका की प्रतिमा है। और विक्रम जी, मैं चाहूंगा जैसा आप इस जो नेम प्लेट लगा हुआ है यहाँ पर भी आप थोड़ा सा दिखाए जूम करके, और यहाँ पर जो है उनके चरण का एक तस्वीर लगी हुई है, ऊपर भी तस्वीर लगी हुई है। जरा सा आप हर चीजों को बारीकी से दिखाए, ताकि हमारे तमाम दर्शकों को किसी भी तरह की समस्या ना हो। और मैं चाहूंगा कि रोहित जी, ये जो मंदिर है, आपने कहा कि 2000 साल पुराना वो जो प्रतिमा है, और फिलहाल वो संगमरमर की मुझे लगता है जो प्रतिमा बनी वो वर्तमान में है, ये कितना साल पुराना होगा रोहित जी, हम जानने का प्रयास करते हैं। ये मंदिर 60 साल पहले जीर्णोद्धार हुई है। तो 60 साल तकरीबन मान लीजिए कि 60 साल पहले जीर्णोद्धार हुई, 14 साल मंदिर बनाने में लगी। ये 14 साल लग गई है बनाने में। कहाँ के कलाकार सब आए थे बनाने? सब कारीगर इधर के ही है, धनबाद के कुछ थे, कुछ इधर के थे, कुछ काकंदी के, सब मिलजुल के बनाए हैं। तो 14 साल में ये निर्माण हुआ है पूरा मंदिर। और 4 चरण पादुका जो है 26/4/2007 को स्थापना किया गया मुक्ति चंद सूरी जी महाराज साहब के हाथों से। ये च्यवन जन्म दीक्षा केवल ज्ञान, ये चारों चरण पादुका लगा है 26/4/2007 को। बाकी सब ये सब लगभग मान लीजिए 43-47 साल पहले स्थापना हुआ है, जब मंदिर का जीर्णोद्धार हो गया तब। यानी लोग चाह रहे हैं, वहाँ के आसपास के लोग चाह रहे हैं कि उस मंदिर को जो पर्यटन बना दिया जाए, लेकिन आपको नहीं लगता कि उसमें बहुत सारी कमियां हैं और सरकार कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई है? जी, ये बात तो है कि सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। हमारा बिहार जो राज्य है पर्यटन के मामले में अभी भी काफी पिछड़ा हुआ है। अगर देखा जाए दूसरे राज्य से, आप साउथ इंडिया से कंपेयर करें तो, या मुंबई दिल्ली से कंपेयर करें तो, यहाँ भी काफी चीज है देखने के लिए। पर हमारे राज्य को मतलब कि हमारे जो सीएम हैं या जो नेता हैं यहाँ के, उनको ध्यान देना चाहिए और पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए, चाहे देश और विदेश से लोग यहाँ पे आए और बिहार का जो है धर्म भूमि और कर्म भूमि दोनों को देखें। क्योंकि हम जानते हैं बिहार में इतने महान महान लोग पैदा हुए हैं, पर हम उनके बारे में उतना किसी को एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं या नहीं बता पाते हैं, जो वो लोग समझे। तो मुझे लगता है कि उस तरह का साधन ही नहीं बना हुआ कि श्रद्धालु वहां जा सके। जी बिल्कुल, उस तरह का साधन नहीं है। क्योंकि अगर बिहार का नाम लीजिएगा पर्यटन के मामले में तो ये एक ही 2 जगह पता है, राजगीर गया है। तो अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह का, फिर से मैं आपको किसी मंदिर, किसी जैन धर्म, किसी ना किसी चीज का दर्शन करवाते रहूंगा। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मीडिया हाउस। कैमरामैन विक्रम कुमार साथ मैं संजय कुमार।